आरंभ करते हैं। परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, हे कल्याणकारक, कल्याण स्वरूप, समस्त कल्याणों को पूर्ण करने वाले परमेश्वर, प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी सज्जनों, एक मौलिक चर्चा है कि हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या बात है। हमारे लिए अर्थात व्यक्तिशः देखें तो मेरे लिए, अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। ये जीवन हम जिस भी रूप में जी रहे हैं, हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, संसार में बहुत विविधताएं हैं। स्थानों की, देश की विविधता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। वहां होने वाले साधनों की, उसकी भी बहुत विविधता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। वातावरण, आसपास रहने वाले व्यक्ति, परिवार वाले, जहां हम कुछ काम करते हैं, वो सबके अपने अपने शरीर, उनकी अवस्थाएं, सबकी भिन्न भिन्न और अलग अलग प्रकार से है। तो जो हमारा जीवन चल रहा है, उसमें सबके लिए ये प्रश्न हम विचार करें मौलिक रूप से कि मेरे लिए या अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है। हम अपनी वरीयताएं देखने लगे कि मेरे अलग अलग जो जिसकी स्थिति है उसके अनुसार, उसमें हम कुछ सूचियां बना सकते हैं अपनी। विचार करें तो मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है। लंबी सूची बना सकते हैं हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। कुछ वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का, परिस्थितियों का लेखन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि आवश्यकताएं अलग अलग प्रतीत होती हैं, इसलिए अलग अलग बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, व्यक्तिशः देखें तो एक हम आकलन कर सकते हैं कि मनुष्य मात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पूरे मनुष्यों की दृष्टि से हम विचार करेंगे
तो उसमें एक सामूहिक सबके लिए जो महत्वपूर्ण हो ऐसी कोई बात का हम ग्रहण कर सकते हैं, एक का, दो का, तीन का। वो एक विचार की दृष्टि है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम मनुष्यों के लिए। और ज्यादा विस्तार कर दें तो अन्य प्राणियों को भी ले सकते हैं, और उसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम आत्मा शब्द कह सकते हैं कि आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब वो आत्मा चाहे मनुष्य शरीर में हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग किसी भी शरीर में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी काल में हो, चाहे भूतकाल की के जीवन वाली आत्माएं हैं, अभी की हैं, भविष्य की हैं, एकदम से इसको व्यापक अगर हम कर दें तो आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, क्या चीज है, एक मौलिक प्रश्न है। और जब हम ये सामूहिक रूप से विचार करते हैं कि आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इस प्रश्न को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब चूंकि हम अपने लिए सोचते हैं तो हमारी यानी अपनी अपनी स्थितियां भिन्न भिन्न हैं, इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। हम अलग अलग व्यक्तियों से पूछें, उसमें उनकी वरीयता को देखें तो उसमें हमारे को भिन्नता प्रतीत हो सकती है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें कि जब सब आत्माओं के लिए कोई एक निर्णय हम करें कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो जो सबके लिए महत्वपूर्ण है वो मेरे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, ये हम निर्णय कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें भेद दिखाई देगा। हम ही विचार करने वाले, जो जैसा जैसा हमारा ज्ञान है, हम यदि सोचें, आपके मन में विचार प्रारंभ हो ही गया होगा और कुछ निर्णय भी आए होंगे, किसी तरफ झुकाव होगा कि प्रत्येक आत्मा के लिए यानी प्राणी मात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। उसमें अगर हम कोई एक बात, दो बात या तीन बात बताना चाहें चुन करके सबको देखते हुए, तो वो हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप लोगों ने निकाले? कुछ चल रहा है अभी मन में? संभावना में तो आ ही गया होगा, भले ही कुछ संदेह हो कि भाई ये सबसे महत्वपूर्ण है नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये एक समस्त आत्माओं की दृष्टि से एक सामान्यीकरण करके हम देखें। और चूंकि हम ये भी मानते हैं कि हर आत्मा समान है, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन जब हम इसी प्रश्न को अपने लिए यानी मैं भी एक आत्मा हूं और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऐसी कोई एक बात, दो बात या तीन बात हम चुने, बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को सबसे मुख्य क्या है मेरे लिए उसको चुने, तो वो जो हम अपने लिए निष्कर्ष निकालें वो भी आप सोच रहे होंगे अपने अपने लिए। मैं पूछूंगा भी, परिचर्चा करेंगे, ये एक क्रम में नया प्रारंभ कर रहा हूं, एक लंबी श्रृंखला चलेगी इसमें, लेकिन एक मौलिक प्रश्न है ये। तो सबके लिए सबकी दृष्टि से, सब आत्माओं की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, क्या सबसे आवश्यक है, उसका हमारा निष्कर्ष। और मेरे लिए, केवल अपने लिए, अपने अपने लिए, जिसमें कि अब दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं अपने लिए सोच रहा हूं कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक क्या है, वो जो हम अपना निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हम ही निष्कर्ष निकालने वाले हैं, यानी हम स्वयं। सबके लिए जब हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो क्या निष्कर्ष आ रहा है, और अपने लिए क्या निष्कर्ष मैं निकाल रहा हूं वो क्या आ रहा है। तो उन दोनों में समानता है या भेद है, ये पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन दोनों में समानता है या भिन्नता है। आप में से जिन्होंने विचारा हो दोनों बातों को, उसमें आप लोग बता सकते हैं। बताना वही जो आपको स्वयं को प्रतीत हो रहा हो, उसमें दूसरों के कथन, शास्त्रों के कथन, उनको अभी मुख्य रूप से ना लाएं,
उनकी भी सहायता हम ले सकते हैं, वो भी हमारे ज्ञान में काम करता रहता है और वो हमें स्वीकार्य हो जाता है। जो शास्त्रों में ऋषियों ने वेदों में लिखा है वो हमें स्वीकार्य हो जाता है, तो वो फिर हमारा ही बन जाता है। उस रूप में हम उसकी सहायता ले सकते हैं, लेकिन वो हमारा स्वीकार्य होना चाहिए। तो इन दो दृष्टियों से आप लोगों ने अपने जीवन में कुछ न कुछ अवश्य ही विचार किया होगा। और समस्त प्राणियों का न भी सोचें, जन सामान्य के लिए बोल रहा हूं, सबकी दृष्टि से, वो कभी ऐसा प्रश्न मन में ना भी उठाएं कि आत्मा मात्र का के लिए सबसे मुख्य क्या है। ये प्रश्न उनके मन में आया भी ना हो, कभी विचार भी नहीं किया हो, मोटे तौर पे आसपास वालों के लिए सोचा हो। लेकिन अपने लिए तो हम सोचते ही रहते हैं प्राय करके कि मेरे को ये आवश्यक है, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पे हमारा जीवन चल रहा होता है। हमारे जीवन चलने से अभिप्राय है कि हम किस तरह से अपना जीवन चला रहे हैं, जीवन में क्या कर रहे हैं, दूसरों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, किन चीजों को पाना चाहते हैं, किन चीजों को नहीं पाना चाहते, इत्यादि बहुत सारे हमारे निर्णय, हमारा जीवन जीने का तरीका, रीति और भी बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करती हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम जीवन में किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, किसको सबसे अधिक मुख्य मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। वो देश हो सकता है, वो सुख सुविधाएं हो सकती हैं, वो व्यक्ति हो सकता है, वो अन्य कुछ भी, जो भी कुछ हो सकता है। तो आप में से जिन लोगों ने कुछ विचार किया हो, एक संवाद के रूप में ये परिचर्चा आगे चलेगी, सैद्धांतिक रूप से भी। तो अभी किस बात का प्रश्न देना है कि हमने दो दृष्टियों से विचार किया। एक, सब आत्माओं की दृष्टि से सबसे मुख्य क्या है, क्या होना चाहिए, क्या है सबसे मुख्य उनके लिए, उनको देखते हुए, उनके बारे में विचार करते हुए, और मेरे लिए सबसे मुख्य क्या है, और उन दोनों बातों में समानता है या भिन्नता है, और उसमें क्या भेद है। वो दीजिए, माइक दीजिए माता जी को। जय माता जी को। ओम नमस्ते मुनि जी। मेरे ख्याल से शारीरिक स्वास्थ्य सबके लिए सबके लिए है। हाँ, तब आप समानता देख रहे हैं, और औरों की दृष्टि से भी और अपनी दृष्टि से भी, दोनों की दृष्टि सबके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, और मेरे लिए भी, यानी आप मेरे अपने लिए ज्ञान प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी शारीरिक ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना। हाँ, तो शारीरिक स्वास्थ्य आप अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से उसको कम महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं अपने लिए। लेकिन समस्त प्राणियों की दृष्टि से, यानी आत्माओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य है। अच्छा, तो ठीक है, ये एक भेद आया, एक दृष्टि है और आकलन है दोनों पक्षों का, और उसमें भेद आ रहा है, दोनों में भेद आ रहा है। औरों का जी, राजमाता जी दीजिए। ओम नमस्ते। समस्त आत्माओं की दृष्टि से दुख की निवृत्ति और अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति। समस्त आत्माओं की दृष्टि से दुख की निवृत्ति सबसे मुख्य है। हर आत्मा के लिए सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण दुख की निवृत्ति है, और अपने लिए व्यक्तिगत रूप से मुक्ति की प्राप्ति। तो इन दोनों में आप भेद के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं, या तो दोनों को एक ही मान करके समानता के रूप में? समानता। तो आप दोनों जगह एक ही शब्द का प्रयोग भी कर सकती थी कि दुख की निवृत्ति सब प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है, और मेरे लिए भी दुख की निवृत्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है, यदि दोनों का अर्थ एक ही आप ले रहे हैं। लेकिन आपने दोनों को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया। या आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए मुक्ति की प्राप्ति सबसे मुख्य है, और सब प्राणियों के लिए भी मुक्ति की प्राप्ति सबसे
महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने न तो दुख की निवृत्ति को दोनों जगह रखा और न ही मुक्ति की प्राप्ति को दोनों जगह रखा। तो जो आपने, यद्यपि तात्पर्य एक जैसा है, लेकिन फिर भी आपने दोनों जगह शब्दों की भिन्नता रखी, तो कुछ अर्थ का भेद भी आपके मन में अवश्य होगा, ऐसा मैं आकलन संभावना करता हूं। क्यों नहीं सब प्राणियों के लिए मुक्ति शब्द का प्रयोग कर लिया और अपने लिए दुख की निवृत्ति का प्रयोग कर लिया? कुछ जो भिन्नता यदि है तो वो बताइए, और अगर भिन्नता नहीं है, एक ही तात्पर्य है, तो वो भी बता दीजिए। मनुष्येतर प्राणी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, यह भिन्नता है, और तात्पर्य दोनों का एक ही निकलेगा मेरी दृष्टि से, दुख की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो अन्य प्राणी मुक्ति का जो कि प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्ति का कोई बोध नहीं है, लेकिन दुखों की निवृत्ति तो वो चाहते हैं। तो हम भी दुखों की निवृत्ति चाहते हैं। उस रूप में हम समानता देख सकते हैं कि मैं जो एक बात रख रहा था कि सबकी दृष्टि से सबसे मुख्य महत्वपूर्ण क्या है और मेरे लिए क्या है, उन दोनों में समानता है या भिन्नता है। जो मेरे प्रश्न पूछने का एक तात्पर्य साथ में अभी है, ये तो आकलन करेंगे ही कि सबके लिए क्या महत्वपूर्ण है और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लेकिन इसके साथ साथ बिंदु क्या है, उन दोनों में समानता है या भिन्नता है। तो आपकी दृष्टि से दोनों में समानता है, तात्पर्य में समानता है। तात्पर्य में समानता है, ठीक है। अशोक जी को दीजिए। ओम नमस्ते मुनि जी। सभी आत्माओं की दृष्टि से बोलूं तो सभी आत्माएं दुख से निवृत्ति चाहती हैं, और मैं भी दुख से निवृत्ति ही चाहता हूं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है? जी, सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों में समानता है। जीवन में इसको हम इस रूप में देखें, एक तो कथन आपने किया वो एक है कि ये शास्त्रीय दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से बिल्कुल ठीक उत्तर है, ठीक है। आप लंबे समय से सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं उस दृष्टि से। लेकिन अपने लिए जो कथन किया हमने, क्या हम जीवन में लोगों का ऐसा नहीं देखते कि इसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ये बना हुआ है, या मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ये बना हुआ है? अभी आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज बनी हुई है? सभी दुखों से निवृत्ति। अच्छा, अपने को छोड़ दीजिए, औरों के जीवन में आप कह सकते हैं कि इनके जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण बना हुआ है। किसी के जीवन में धन सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ हो सकता है, किसी के पद हो सकता है, किसी के लिए सुख सुविधाएं हो सकती हैं, किसी के लिए यश हो सकता है, किसी के लिए संतान हो सकती है, किसी के लिए ज्ञान हो सकता है। ऐसे अलग अलग लोगों के लिए जीवन में ऐसा हमें दिखाई देता है। यदि हम ये निर्णय लेते हैं कि सबके लिए दुख की निवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और मेरे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऐसा हमें दिखाई भी देना चाहिए। हम अपनी तरफ से निष्कर्ष निकालें, हम दूसरे से पूछें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो क्या उत्तर देगा। वो भी कि हम जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो जो अपने लिए कह रहे हैं, उसमें समानता है या नहीं है, ये भी एक इसके साथ में विचार का बिंदु जुड़ा हुआ रहेगा। और उस आकलन को देखते हुए आपको उसको भी ध्यान में रखते हुए बोलना। ओम नमस्ते मुनि जी। मैं इन दोनों बातों में भिन्नता देखती हूँ। सामान्य व्यक्ति तो रोटी कपड़ा मकान, अपना जीविका, अपना जीवन ऐसा निकल जाए और ऐसा सोचता है, और मुझे अपने स्वयं के लिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, मोक्ष प्राप्त कर लूं। तो संसार के व्यक्ति या तो अन्य आत्माओं के लिए अन्य कुछ मुख्यताएं हैं और हमारे लिए अलग मुख्यता है, और उसमें भेद हम देख रहे हैं, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मणि भाई, और कोई बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। सबके जीवन में सबसे अधिक उपयोगी धर्म हो सकता है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण धन है सबके लिए, और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए ये अभी विचारने की बात है।
तो दोनों का देखना है। जी, ये भी अगर आप ये व्यक्तिगत रूप कहते में भी। हैं कि सबके लिए है, आप अपने लिए भी कह सकते हैं कि हाँ सब में मैं भी सम्मिलित हूँ, जी, तो मेरे लिए भी धन है। धन से अभिप्राय आपका क्या है? धन नहीं, धर्म, धर्म। धर्म, अच्छा अच्छा। धर्म सबसे महत्वपूर्ण है सबके लिए, और आपके लिए धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, अभी निश्चय नहीं किया है आपने। हो गया निश्चय। अच्छा, हो गया, ये तो मेरे कहने पे हुआ लेकिन उसमें ये चीजें इतनी शीघ्रता से निर्णय नहीं की जाती हैं। अब देख लिया, पढ़ा, प्रश्न आया, तुरंत बोल दिया, लेकिन एक स्वीकार्यता के स्तर पर होता है कि धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम ये कथन करते हैं, उसकी स्वीकार्यता कैसी है हमारे अंदर? एक होता है कथन के रूप में, एक होता है कि नहीं मुझे वो स्वीकार्य हो गया, मैं बिल्कुल मेरा अपना ज्ञान बन गया और मैं धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप ये मानते हैं कि दुनिया के सब लोगों के लिए धर्म सबसे महत्वपूर्ण है उनके जीवन के लिए, और वो ऐसा मानते हैं कि धर्म हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो आपने निष्कर्ष निकाला है? ऐसा तो नहीं मानते, लेकिन अधिक मनुष्य के लिए धर्म ही उपयोगी हो सकता है। हाँ, नहीं, उपयोगी हो सकता है ये आपकी दृष्टि है। हम अपने एक एक व्यक्ति की दृष्टि से कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम कुछ उनके लिए क्या सबसे अच्छा है, एक हम अपनी दृष्टि रख रहे हैं, क्या अच्छा हो सकता है, महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबके अपने अपने जीवन चल रहे हैं, अपने अपने ज्ञान से अपना अपना जीवन चला रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी भेद में, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तो अभी के समय में धन, धर्म है। धन, 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 जी, धन। तो पहले आप धर्म बोले थे, अब धन बोले हैं, ठीक है। तो और आपके लिए क्या है, वो आपके लिए अभी विचार की स्थिति में। मणि भाई जी, नमस्ते मुनि जी। उनको माता सरोज जी को दीजिए। हाँ, मैं सबके लिए तो सबके लिए तो सुख की प्राप्ति और मेरे लिए भी है, लेकिन मेरे जीवन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से मेरे लिए ये स्थान महत्वपूर्ण में माना जाता हूँ। तो स्थान की जहाँ रह के ज़्यादा सुख मिले और जीवन पूरा हो सके, ऐसे में स्थान प्राप्ति, मतलब वानप्रस्थ के लिए ये स्थान जरूरी है। तो सबके लिए आपने बताया कि सुख की प्राप्ति सबसे मुख्य है। ये सब आत्माओं की दृष्टि से है कि उनके लिए उनके जीवन में सुख की प्राप्ति सबसे महत्वपूर्ण है, और मेरे लिए यानी आप अपने लिए स्थान की प्राप्ति सबसे मुख्य है, ताकि, लेकिन फिर आपने जो वाक्य बोला, ताकि उस स्थान की प्राप्ति से मुझे सुख हो, सुख हो। हाँ, माइक ऊपर रख के बोलिएगा। हाँ, तो अब इसमें थोड़ा मैं आप ही से प्रश्न कर रहा हूं कि औरों को तो सुख की प्राप्ति सबसे मुख्य है, यानी सभी आत्माओं को, लेकिन आपके लिए स्थान की प्राप्ति सबसे मुख्य है, क्योंकि अब आपने साथ में जोड़ दिया, क्योंकि उससे सुख की प्राप्ति होगी। तो इन दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण बना है? स्थान मुख्य बना हुआ है या तो सुख मुख्य बना हुआ है? स्थान मुख्य माना है मैंने। स्थान मुख्य माना। स्थान में रह के सुख ठीक है। प्राप्ति। तो ये बात दूसरों के लिए भी लागू हो सकती है ना। दूसरों के लिए आपने कहा कि सुख मुख्य होता है, तो जैसे आपको कोई स्थान मुख्य लग रहा है सुख से भी अधिक, ऐसे ही दूसरों को भी अपने सुख की मुख्यता के अतिरिक्त वो सुख कैसे मिलता है वो मुख्य बन गया हो सकता है। ये एक विचारने का बिंदु है, और जो कि व्यापक रूप से हमारे मन में होता है कि एक होता है साध्य, यानी जो लक्ष्य होता है, और एक होता है साधन, कि जिसके माध्यम से हम उस साध्य को, लक्ष्य को पाते हैं। तो जो एक स्थान विशेष है और सुख की प्राप्ति है, तो इसमें सुख की प्राप्ति तो लक्ष्य के रूप में आएगा, और स्थान विशेष है वो साधन के रूप में आएगा। दो चीज अलग अलग हो गई। तो इस भेद को जानते हुए भी, दोनों की भिन्नता को जानते हुए भी, हमारे लिए सबसे मुख्य अनेक बार साधन बन जाते हैं।
ये इन्होंने जो बोला केवल इन्हीं पे नहीं है, ये व्यापक रूप से, इस बात को समझते हुए भी व्यापक रूप से, चूंकि उसी साधन से हमें साध्य की प्राप्ति हो रही है, उस साधन से ही हमें सुख मिल रहा है, इसलिए वो साधन हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा हम अनुभव करने लगते हैं कि यदि ये नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा, ये हो गया तो सुख अवश्य आ जाएगा। ये दोनों के बीच का संबंध जो है, साध्य और साधन के बीच का संबंध है, वो इतना दृढ़ है, और हम बार बार चूंकि उन स्थितियों को देखते हैं तो वो साधन ही हमारे लिए मुख्य हो जाता है। ये एक व्यापक बात है जिसका कि हमारे अध्यात्म में बहुत विशेष चिंतन भी आता है, इसकी तरफ संकेत भी करते हैं कि साध्य और साधन का भेद हमारे को स्पष्ट होता है। नहीं तो साधन ही साध्य बन जाता है, एक जैसे कि इन्होंने बोला, एक अपनी भावना को रखा। और संसार में भी व्यापक रूप से ये हम देख सकते हैं। तो जब हम ये निर्णय करते हैं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो अधिकांश लोग उन साधनों का कथन करेंगे। मेरे लिए मेरा घर सबसे मुख्य है, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे मुख्य है, मेरे लिए मेरे माता पिता सबसे मुख्य हैं, या पति पत्नी सबसे मुख्य हैं, मेरे लिए राष्ट्र सबसे मुख्य है इत्यादि, मेरे लिए वेद सबसे मुख्य हैं, मेरे लिए पर्यावरण सबसे मुख्य है, मेरे लिए स्वास्थ्य सबसे मुख्य है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कथन हम भिन्न भिन्न स्थितियों वाले व्यक्तियों में देख सकते हैं और कर सकते हैं। ये भी एक हम इस चर्चा के प्रसंग में आएगा ही, कुछ चर्चा की ही है। तो हमारे जीवन में सबसे मुख्य क्या है, मेरे लिए मेरे जीवन में सबसे मुख्य क्या बना हुआ है, ये इस बिंदु पे हम आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे। हाँ सरोज जी। मोनी जी नमस्कार। मेरी सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरी खुशी। मेरी खुशी वो कम नहीं होनी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा मुझे खुशी प्राप्त हो, मेरे मन को खुशी मिले, और मैं अपने उस मन की खुशी से दूसरों को भी खुश कर सकूँ। ये ना कि मुझे खुशी मिले और दूसरों को उसके कारण दुख मिले, मैं ये भी नहीं चाहती। तो मैं सुखी रहूं और सब सुखी रहें। हाँ, तो मैं सुखी रहूं ये मेरे लिए सबसे मुख्य हुआ अपने लिए, और दूसरों को भी सुखी कर सकूं, दूसरे भी सुखी हों। इससे क्या होगा, इससे वो तो सुखी होंगे ही, इससे हम भी और अधिक सुखी होंगे। हाँ, नहीं, हमारे से दूसरे दुखी ना हो या दूसरों को हम सुख दें, इससे हम भी और अधिक सुखी होते हैं। तो ये एक व्यक्तिगत स्तर पे तो आपने बताया। तो हमारे प्रश्न का एक भाग और ये था कि सब प्राणियों की दृष्टि से हम देखें कि उनके जीवन में सबसे मुख्य क्या चीज है। आत्मा मात्र की दृष्टि से, प्राणी मात्र की दृष्टि से हम विचार करें कि उसमें सबसे मुख्य क्या बात है। आपने अपनी दृष्टि से तो कहा, और हम इस बात पे विचार करें कि सबकी दृष्टि से क्या है, मेरी दृष्टि से क्या है, और उन दोनों में भेद है या दोनों में समानता है। यदि आप कहना चाहते हैं तो सबकी दृष्टि से भी बोल सकते हैं। तो पहले तो स्वयं मैं सुखी रहूं, सबसे ज्यादा तो मुझे अपना है पहले, वो हो गई। जब मैं सुख रहूंगी तब दूसरे भी मुझे, और ऐसा ना हो कि मैं अपने सुख के वजह से दूसरों को दुखी करूं, ये भी ना हो। हाँ। तो पहले तो सबसे पहले मैं सुखी हूं तो दूसरा भी सुखी होगा, और यदि मैं दुखी होंगी तो दूसरा तो होगा ही होगा। हाँ, ये बात आपकी हो गई, ये एक बात हुई है। अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसा आपने अपने लिए सोचा, ऐसा अन्य प्राणियों की दृष्टि से क्या आपको प्रतीत होता है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? सब आत्माओं की दृष्टि से सबसे मुख्य क्या चीज है? सभी आत्माएं सबसे पहले तो सुखी रहना, खुश रहना चाहती हैं। सुखी रहना चाहती हैं, खुश रह, ठीक है, समानता है दोनों के अंदर। हाँ, और बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। मेरे हिसाब से सभी आत्मा के लिए दुख की ही निवृत्ति चाहिए, और मेरे लिए मिथ्या ज्ञान की नष्ट करना चाहिए, ऐसे विचार है। तो सबके लिए आपने बताया दुख की निवृत्ति ये मुख्य है, पशु पक्षी आदि से लेकर सबकी दृष्टि से, समस्त प्राणी या समस्त आत्माओं की दृष्टि से दुख की निवृत्ति सबसे मुख्य है। और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए सबसे मुख्य आया कि मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो, मिथ्या ज्ञान की, अज्ञान मिथ्या ज्ञान एक ही अर्थ में है, बोल रहा हूं। तो आपके अपने लिए मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति सबसे मुख्य है।
तो जो सब प्राणियों में दुख की निवृत्ति सबसे मुख्य है, वो मुख्यता आप अपने में नहीं देख रही हैं कि मेरे लिए सबसे मुख्य दुख की निवृत्ति है या मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति है। दोनों में से सबसे मुख्य आपका अपने लिए क्या है? मिथ्या ज्ञान की नष्ट हो जाए तो दुख भी नहीं रहेगा, तब भी दुख नहीं रहेगा। देखा जाता है ठीक ये है, बहुत सारा। आपका कथन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये बिल्कुल वही बात है। इसमें साधन और साध्य, इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति ये है साधन, और दुख की निवृत्ति ये है साध्य। कि यदि हम पूछें कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हम क्यों चाहते हैं, तो आपने कहा कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी तभी सुख की प्राप्ति होगी। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इन्होंने कहा कि किसी स्थान की प्राप्ति, वानप्रस्थ साधक आश्रम की प्राप्ति इनके दुख, समस्त दुखों की निवृत्ति है, इनकी एक दृष्टि थी। ऐसे ही सबके लिए। तो जो साध्य और साधन का भेद है, ये जो स्पष्टता है कि ये जानते हुए भी कि दुखों की निवृत्ति मेरी अंतिम लक्ष्य है, प्राणी मात्र की है, तभी भी आपने अपने लिए क्या कहा? मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति मेरे लिए सबसे मुख्य है। अभी मेरे लिए सबसे मुख्य करणीय ये बचा हुआ है, क्योंकि अगर ये हो गया तो दुख की निवृत्ति तो हो ही जाएगी। अगर ये हो गया तो दुख की निवृत्ति तो हो ही जाएगी। आपको इन दोनों का भेद पता ना हो ऐसा नहीं कह सकते। दोनों में साध्य साधन का भेद है, ये आपको ना पता हो ऐसा नहीं कह सकते। आपको पता है इस बात का, सुनते रहे। लेकिन उसके बाद भी इतने विचार, इतना विषय आ रहा है, सब अपना अपना कह रहे हैं, फिर भी आपके मुंह से क्या कथन निकला कि मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य या मुख्य बिंदु या मेरे लिए सबसे मुख्य अविद्या या अज्ञान, मिथ्या ज्ञान को हटाना, ये मेरे लिए सबसे मुख्य है। तो ये एक हमारी प्रवृत्ति है, व्यापक प्रवृत्ति। ये न केवल सांसारिक लोगों में है, ये आध्यात्मिक लोगों में भी है कि हम उस साधन को ही इतना मुख्य मान लेते हैं कि वही हमें लक्ष्य प्रतीत होता है और हम उसी का कथन करते हैं। सांसारिक व्यक्ति भी कहता है जी धन आ जाएगा तो सब सुख आ जाएगा, सब दुख हट जाएंगे, इसलिए वो धन के लिए लगा हुआ है। हम कहते हैं कि भाई ये गलत दृष्टि से जा रहा है, तो कहे जी ये पद आ जाएगा, ये प्रतिष्ठा आ जाएगी, ये साधन मिल जाएंगे, ये हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। तो ये जो हमारी एक सामान्य विचार शैली है, हम साधन और साध्य के अंदर जो भेद है उसको अभेद मानते हुए भी कहते हैं। और ये केवल हमारे ही नहीं, हमारे शास्त्र में भी ऐसे वचन मिलते हैं और उनका तात्पर्य भी यही हमें लेना चाहिए। जब ये कहा जाता है ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। यद्यपि ज्ञान की पराकाष्ठा कारण है और वैराग्य कार्य है, लेकिन फिर भी दोनों में इतनी निकटता है, इतनी समानता हम देखते हैं कि ये हो गया तो ये तो हो ही जाएगा, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। मिथ्या ज्ञान हट गया तो दुख तो हट ही जाएगा, ये निश्चय हमारे मन में हो गया है। और इसलिए हम उन साधन और साध्य में अभेद मान करके भी कथन कर रहे हैं। और हम जब पूछे कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो जी मिथ्या ज्ञान को हटाना मेरा सबसे लक्ष्य है, ये सबसे मुख्य है। तो इस परिचर्चा को हम आगे और बढ़ाएंगे। आप भी चिंतन कीजिए, जीवन में जो आप अध्ययन आदि करते हैं वो तो करते, अपना अपना कार्य करते हुए अवसर मिलता है, विचारिए, विचारते ही रहते हैं हम। इसको हम और अच्छे से, गंभीरता से और सब पक्ष विपक्ष लेके एक विचार करें कि मेरे लिए जीवन में सबसे मुख्य क्या बना हुआ है, या फिर क्या होना चाहिए वो आगे। अभी मेरे जीवन में सबसे मुख्य क्या बना हुआ है। औरों का हम विचार कर रहे हैं, ये प्रासंगिक है, लेकिन मुख्य लक्ष्य है कि हम अपने लिए विचार करें, मेरे लिए जीवन में अभी सबसे मुख्य क्या बना हुआ है और क्या होना चाहिए, वो उसके साथ जुड़ करके आएगा ही। आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। नमस्ते।